अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। हाई कोर्ट के 3 जज अरबों रुपए के असास से खाते खुल गए हैं जनाब। होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। काजी के आते ही इदारे से भल सफाई मुहिम का आगाज हो गया है और अब ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा। जज भी कटहरे में आकर खड़े होंगे और हिसाब देंगे कि पैसे कहां से है, ये जो अरब रुपए की जायदादें खड़ी की हैं इसके लिए वसाइल कहां से आए, किस किस जगह पर कौन कौन सा खेल खेसा गया। ना सिर्फ ये बल्कि प्रोजेक्ट इमरान खान का एक और कभी रुख भी सामने आया है, जहां पर इदारे में पहले तो मनपसंद लोगों को प्लांट किया गया और फिर उसके बाद उनको खुल खेलने का, माल बनाने का मुकम्मल मौका फराहम किया गया, मुकम्मल पर्दापोशी की गई, जिसके नतीजे में आज खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक जज की वीडियो आ गई जबकि 2 जज साहिबान इस तरह रडार पे आए कि उनके ऐसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर कर देंगे। इसका मतलब यह है कि जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि नित नई शिकायतें सामने आ रहे हैं। इस हवाले से सबसे पहले जिक्र करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, जो माजी में बहुत ही ज्यादा तनकीद का निशाना बने, खास तौर पर उस ऑडियो टेप में जो मंजरे आम पर आई थी जनाब ख्वाजा तारिक रहीम साहब की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं। और जिस वक्त इमरान खान साहब का मुकदमा जब 9 मई को उनको गिरफ्तार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत था, तो ख्वाजा तारिक रहीम ने जनाब अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनके साथ गुफ्तगू की थी और इस गुफ्तगू में उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट घड़ी की सुइयों को वापस पीछे लेके जाएगी, इमरान खान का स्टेचर उसी जगह पर बहाल किया जाएगा, जिस ये तस्वुर किया जाएगा कि इमरान खान अब इस फैसले के बाद उसी कमरे में मौजूद हैं जहां पर वो हाई कोर्ट के अंदर बायोमेट्रिक्स पर गए थे। और फिर चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक पर इजहार अदम एतमाद किया गया था, लिहाजा मोहसिन अख्तर कियानी साहब इमरान खान का मुकदमा भी सुनेंगे और उनको सजा भी देंगे। ये ऑडियो सामने आ चुकी है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब भी मौजूद हैं और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने भी इस बात का बरमला एतराफ किया है कि ख्वाजा तारिक रहीम ने उनके साथ ये वाली गुफ्तगू की थी। लिहाजा इस गुफ्तगू के ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं और पहली मरतबा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का ये वाला रुख सामने आया था। अलबत्ता यह जरूर था कि चूंकि ये ऑडियो सामने आ गई थी तो फिर जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब को इस मामले में सामने नहीं लाया गया था। अलबत्ता उसके बाद वो जरा थोड़े से लो प्रोफाइल में चले गए थे। अब ये सिचुएशन जरा और सामने आई है क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एडवोकेट राजा मकसूद हुसैन साहब की तरफ से एक शिकायत को दर्ज कराया गया है और इस शिकायत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें ओहदे से हटाने का इस्तदा किया गया है और तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक ज़ख़ीम किस्म का जो शिकायत है, जो रेफरेंस है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराया गया है, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब की मुबैना जायदादें और असासों की तफसीलात भी मौजूद हैं, रजिस्ट्रीज की कॉपी भी मौजूद है और इसके अलावा कुछ और फैसले हैं जिसको इस रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है और उन फैसलों के ऊपर भी शदीद तरीन एतराज़ात भी आयद किए गए हैं। और मुतालबा यह किया गया है इस रेफरेंस में कि शिकायत पर फैसला होने तक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से अदालती इख्तियारात वापस लिए जाएं क्योंकि वो बतौर इंतजामी जज इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इल्ज़ाम आयद किया गया है मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर कि वो रिश्तेदारों और दोस्तों के मनपसंद मुकदमात मुकर्रर करते हैं और जो जहां पर कुछ और मामलात हों वहां पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब अपने ही बेंच के अंदर उन मुकदमात को जो है वो फिक्स करते हैं जहां पर उनके अजीज रिश्तेदार जो है वो आते भी हैं और रिलीफ भी हासिल करते हैं। उस बात का मुतालबा किया गया है इस रेफरेंस के अंदर कि एक लीगल कंपनी है जिसका नाम है AQ एसोसिएट्स और मोहसिन अख्तर कियानी साहब उस इदारे के पार्टनर रह चुके हैं, अलबत्ता अब भी उस इदारे के मफादात की निगहबानी कर रहे हैं। इल्जाम आयद किया गया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर इस रेफरेंस में कि उनकी बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क बहुत सी अनडिक्लेयर्ड जायदादें हैं। पाकिस्तान में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की 15 गैर मनकूला जायदादें हैं, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, जिसमें 6 प्लॉट, 9 घर
اور اپارٹمنٹ شامل ہیں۔ اس بات کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب پر کہ اسلام آباد کے سیکٹر F6 میں محسن اختر کیانی صاحب ایک بہت بڑی اور قیمتی پراپرٹی کے مالک ہیں جس کی ویلیو تقریباً 2 ارب روپے بنتی ہے، اور یہ پراپرٹی بے نامی اثاثہ ہے جناب محسن اختر کیانی صاحب کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ جو جائیدادیں بنائی گئی ہیں محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے، وہ جو ہے انفیئر مینز کے ذریعے بنائی گئی ہیں، اور ان 15 بے نامی جائیدادوں کی تفصیلات بھی اس جو ریفرنس ہے اس کے اندر شامل کی گئی ہے، جس کا اکثر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ بات کہی گئی ہے اس جو ہے ریفرنس میں کہ محسن اختر کیانی صاحب کے ساتھ AQ ایسوسی ایٹس میں چودھری عبدالعزیز صاحب بھی پارٹنر ہیں، اور یہ چودھری عبدالعزیز صاحب اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ یعنی ایک جج صاحب، ایک پارٹنر لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، دوسرے پارٹنر جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور پھر ان کا یہ ماننا ہے، یہ جو وکیل صاحب ہیں، کہ یہ جناب میچ فکس کر کے کھیلتے ہیں۔ لاہور کے معاملات جو ہیں وہ AQ ایسوسی ایٹس اور ان کے جونیئرز جو اس کمپنی میں اس وقت کام کرتے ہیں وہ اپنے مقدمات ان کی عدالت میں لگاتے ہیں، اور پھر یہ دوسری طرف آتے ہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دیگر معاملات ہیں اس میں جو مقدمات ہیں وہ کچھ اس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ، چونکہ وہ انتظامی جج ہیں، اس طرح فکس کیے جاتے ہیں کہ جو مقدمات جہاں پر ان کے چیمبر یا ان کے ایسوسیٹ کے چیمبر کے مقدمات آ رہے ہوں وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر فکس ہو جاتے ہیں، اور ان کو اس طرح کا ریلیف مل جاتا ہے۔ یہ الزام عائد کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جناب محسن اختر کیانی صاحب، عبدالعزیز جو ہے، جو اس وقت جناب جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب ہیں، سردار شبیر حسین، قاضی عادل عزیز، ثاقب بھٹی، کیسر امام، تیمور علی خان، ملک طلحہ رحیم، راؤ عبدالرحیم، حسیبہ افریدی، امان اللہ کیانی اور جواد عادل کے ساتھ اس کمپنی کے اندر مختلف لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل ہوتے رہے ہیں۔ یہ جونیئرز اور پارٹنرز بھی محسن اختر کیانی صاحب کے سامنے کیسز میں پیش ہوتے تھے اور وہاں پر سے ریلیف بھی حاصل کرتے تھے، اور ان مقدمات جہاں پر یہ لوگ پیش ہوئے ان کی تفصیلات کو بھی اس ریفرنس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے نا انکشافات بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں، بہت ہی زیادہ ایسے اس نوعیت کے ہیں کہ ان کی تحقیقات ہونا لازمی ہے، کیونکہ جو چیز سامنے آ جاتی ہے اس کے اوپر بات کرنا تو یقینی طور پر ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر عدالتیں ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی نہ کسی شخص کو ہر ایک صورتحال میں جانا پڑتا ہے، اور اگر وہاں پر انصاف اس طریقے سے کمپرومائز ہو تو پھر جو صورتحال ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جج صاحب ہیں جن کا اس وقت ایک ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، اور وہ ویڈیو اس وقت اس کا کچھ عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ چٹھا صاحب ہیں، عابد حسین چٹھا صاحب، یہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ہیں جج ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ویڈیو ہے اس کے اندر یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر ہیں، ورک صاحب ان کا نام ہے، یہ خرم ورک میرا خیال ہے۔ یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے گپے شپے لگا رہے ہیں، اور جس کے ذریعے اس بات کا تاثر مل رہا ہے کہ جناب یہ جو معاملہ ہے ان کی ملاقاتوں کا یہ کچھ اتنا زیادہ سنجیدہ نوعیت کا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر گھر میں ذاتی طور پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ جو جج صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو حالیہ دنوں کے اندر ان کی عدالت کے کچھ فیصلوں سے بہت ہی زیادہ ریلیف ملا ہے۔ خرم ورک صاحب شیخوپورہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ عابد حسین چٹھا صاحب سے ملاقات عابد حسین چٹھا صاحب کے ساتھ ملاقات شیخوپورہ میں ہوئی تھی، جہاں پر یہ خرم ورک صاحب وہاں پر گئے تھے ان سے ملاقات کرنے، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ملاقات کس لیے ہوئی، کیوں ہوئی، اس کے ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں، لیکن یہ بات سامنے ضرور آ رہی ہے کہ یہ جو اس وقت میل ملاقاتیں یا رشتہ داریاں یا دوستی تعلق ہے وہ بہت حد تک واضح ہے۔ جسٹس علی اسجد گھرال صاحب
के चौधरी बरादरान के साथ ताल्लुकात सबके सामने हैं। ये जनाब आबिद हुसैन चट्ठा साहब के, जनाब खुर्रम विर्क साहब के साथ ताल्लुकात हमारे सामने आ चुके हैं। इसी तरीके से जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब, उनके जो है अमीर हुसैन साहब, उनके जो दामाद हैं अली साई साहब, वो पीटीआई के लीडर भी हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं। वह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर रही हैं। और ये जो बात कही जा रही थी कि प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब बनाने के लिए हर एक तरीक़ाकार को इस्तेमाल किया गया था ताकि प्रोजेक्ट इमरान खान इस लेवल पर मजबूत हो जाए कि उसको किसी भी सूरत कोई हवा का झोंका, कोई आंधी, कोई तूफान उसको ना गिरा ना सके। और फिर हमने देखा कि माजी में इस तरह की कई मिसालें हमें सामने आई। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वक्त भी प्रोजेक्ट इमरान खान में मौजूद शख्सियात किसी न किसी तरीके से अपना खेल खेलने में मसरूफ़ हैं, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। काजी साहब अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि वो अपने इदारे को इस तरह के इन्फ्लुएंस से पाक रख सकें, लेकिन उनकी लिमिटेशंस हैं, महदूद भी हैं, और वो सूबाई कोर्ट्स के अंदर और हाई कोर्ट्स के मामलात के अंदर यकीनी तौर पर मुदाखलत नहीं कर सकते। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि कोई भी इशू इस हवाले से अगर उनके सामने आएगा तो उसका भरपूर तरीके से जायज़ा लिया जाएगा। जिस तरीके से खुद उन्होंने अपने ही कोर्ट में, अपनी ही अदालत में मौजूद जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से फ़ैसला लिया, उनके मामले को भेज दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और अब जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब भी 10 नवंबर तक अपना तहरीरी जवाब देंगे। ये बात और है कि उनके जो साहबजादे हैं, जो उनके इस वक्त नकवी एसोसिएट्स को चला रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब की शिकायत करने वाले लाहौर के मारूफ एडवोकेट जनाब मियाँ दाऊद साहब को एक नोटिस, लीगल नोटिस भिजवाया है, और उनसे कहा गया है इस लीगल नोटिस के अंदर कि जनाब आप अपने इल्ज़ामात वापस लें, माफ़ी मांगें और इसका बरमला इतराफ़ करें कि आपने दरोग गोई की है। लेकिन जो एविडेंस सामने है, इस ऑडियो से किस तरीके से इनकार किया जाएगा कि मज़ार अली अकबर नकवी साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ गुफ्तगू में थे, वो किस तरीके से इस बात से इनकार करेंगे कि मोहम्मद खान भट्टी साहब जो उस वक़्त मफरूर थे, उनकी मौजूदगी से जनाब जज साहब जो हैं वो बाखबर थे और इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। मेरा मतलब यह है कि इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हम किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये जो मज़ार अली अकबर नकवी साहब की जो प्रॉपर्टी थी उसका इंकशाफ तो खुद उस वक्त के एक कैबिनेट के मेंबर जनाब अता तारड़ साहब की तरफ से किया गया था। उन्होंने ही बहुत सारे इंकशाफात किए थे। उस प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि जनाब 6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, खरीद ली, जिसकी ओरिजिनल मार्केट वैल्यू इस वक्त 60 करोड़ रुपया है। इसका मतलब यह है कि किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई इस तरह का एक घिनौना काम जो है वो इंसाफ की छतरी के नीचे चल रहा है। लिहाजा ये ततहीर का अमल होना, सफाई का अमल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो अरबों रुपए के असासे हैं जिनकी शिकायत आई हैं, दुरुस्त हैं गलत हैं, ये तो शिकायत के जायजे के बाद इल्म में होगा, लेकिन इनका जायजा लिया जाना और इसको संजीदगी से एड्रेस करना मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस हवाले से काजी साहब को ठोस मौक़िफ़ के साथ और मुकम्मल इसके ऊपर ना तवज्जो देख के इस मसले को हल करना पड़ेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये जो शिकायतें हैं इसका फौरी तौर पर जायज़ा भी लिया जाना चाहिए, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक परमानेंट फोरम के तौर पर मेरा ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि इन शिकायत का फौरी तौर पर अजाला मुमकिन हो सके, ताकि जो साख रह गई है थोड़ी बहुत वो बरकरार रह सके। काजी साहब से इस हवाले से उम्मीद ज़रूर है, देखना यह है कि वो अपने इस रिजॉल्व पर किस हद तक अमल दरामद करेंगे। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।